Hello, brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about chapter 10, light reflection and reflection से क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का आज का आपका लेक्चर है पार्ट 4। तो लेक्चर पार्ट 4 के बिफोर हमने पार्ट 3 में इसी चैप्टर से बात किया था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट बाय अ कनकेव मिरर और 2 पार्ट आपके कन्वेक्स मिरर के होते हैं, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर के 6 पार्ट लेक्चर 3 में ऑलरेडी दे चुके हैं और उसके बिल्कुल ग्राफ के साथ इमेज ऑफ फॉर्मेशन को हमने बताया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रियल साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, सारे को ग्राफ के साथ बताते हुए एक हमने टेबल भी आपको बताया है जो आप अच्छी तरह से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देखकर चेक करके आप लेक्चर को देख सकते हैं। आइए पार्ट 4 में हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर की यूज। तो अगला डालेंगे आप यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर या यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की क्या यूज है इस पर बात किया जाए। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कनकेव मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटर सरफेस इज ए सिल्वर या काटेनुमा, इनर सरफेस यानी टुवर्ड द सेंटर आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर नोन एज कनकेव मिरर। ये हमारा क्या है? इधर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर का पार्ट क्या होता? आपका रफ सरफेस होगा। दूसरी बात, कनकेव मिरर आपकी मोटरसाइकिल के गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है वह सिल्वर कलर से रिफ्लेक्टेड होता है, और जब हम आपको फोकस और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर यानी बल्ब को फोकस पर रखते हैं, हेडलाइट के बल्ब को फोकस पर रखते हैं या लगी होती है गाड़ियों या मोटरसाइकिलों में, तो उसका इमेज पैरेलल टू द इन्फिनिटी बनता है, सीधा रोड पर इमेज जाती है। यानी ऑब्जेक्ट को अगर कनकेव मिरर के फोकस पर आप प्लेस कर दें तो उसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन वह लाइट कैसे होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। और बल्ब कहां लगा जाए? कनकेव मिरर के फोकस पे, यानी यहां पर बल्ब लगा, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां मीट करेगी, कहां ऑब्टेन करेगी? टू ऑब्टेन पैरेलल टू ऑब्टेन पैरेलल with a principal axis, with principal axis ऑब्टेन होगी, कहां बनेगी? एटम इन्फिनिटी पर। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? बल्ब, किसी भी गाड़ी मोटरसाइकिल या के हेडलाइट जो होती है, इधर क्या होता है? आपका सिल्वर रिफ्लेक्टेड होता है, ये सिल्वर रिफ्लेक्टेड है। इमेज का फॉर्मेशन, इमेज यहां से कहां बनेगा? यानी आपका जो फोकस होगी बल्ब से यहाँ रिफ्लेक्ट होकर टकराने के बाद, ये कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यह कंसेप्ट आप टार्च में देख सकते हैं, और कहां देख सकते हैं आप? सर्च लाइट में, सर्च लाइट में देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर कनकेव मिरर के फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है
तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो आप क्या कह सकते हैं, आइटम इन्फिनिटिव बनेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यूज के बेस पर कि कनकेव मिरर आर यूज इन अ टॉर्च, सर्च लाइट, हेड लाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। राइट डाउन, कनकेव मिरर आर यूज्ड किसके लिए, हेडलाइट में यूज होता है। आर यूज्ड इन अ टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट टू गेट, क्या कह सकते हैं, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पहला यूज हुआ। ठीक है, मतलब कनकेव मिरर के जब फोकस पर हम बल्ब को लगाते हैं, हेडलाइट के, मोटरसाइकिल के, गाड़ियों में जो हेडलाइट होता है तो उसके फोकस पर बल्ब लगाते हैं, उससे रे जाएगी और कनकेव मिरर पर टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहीं इमेज जो है कि उसका कहां बनेगा, आइटम इन्फिनिटी पर। इसका यूज टॉर्च में, सर्च लाइट में या हेड लाइट में यूज होता है। हेडिंग में यूज ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर आर यूज इन अ टॉर्च, सर्च लाइट, हेड लाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर हेडलाइट में या टॉर्च में पैरेलल रिफ्लेक्टर को हटा दिया जाए, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हटा दिया जाए, यानी अगर इसको आप हटा देते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हटा देते हैं, ये मतलब किसको हटा दिया आपने, कनकेव मिरर को हटा दिया। कनकेव मिरर काम क्या करता है, तो कनकेव मिरर को आप अगर हटा दें तो कनकेव मिरर का काम करता क्या है, इमेज बनाने का। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, जब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को आप हटा देंगे तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। लाइट, आपका जो लाइट यहाँ पर जाएगी वह पैरेलल न होकर यहीं पर क्या हो जाएगी, चारों तरफ वो फैल जाएगी। तो भाई वो इस तरह का हेड आप बल्ब लगाने से, गाड़ी के हेडलाइट में बल्ब लगाएंगे तो रोड पर सामने कुछ दूरी तक दिखाई नहीं देगा, यही पास में ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक है, यानी चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसीलिए वहां पर हेडलाइट में ये जो बनाया जाता है, क्या लगाया जाता है, कनकेव मिरर का या सिल्वर, पीछे हेडलाइट के पीछे क्या होता है, सिल्वर होता है। अब दूसरा यूज देखें कनकेव मिरर का। ठीक है, जैसे केस 6 में कनकेव मिरर हम लोग पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल पर रखते थे तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था। क्या बनता था, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इनडायरेक्ट बनता या हाईली इनलार्ज बनता था। इसका मतलब ये जैसे कनकेव मिरर, ध्यान समझे, ये पोल है और यहां पर क्या है आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर में आउटर साइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉलिश, सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड कनकेव मिरर। ध्यान से समझे, आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा आराम से, थ्योरेटिकली है क्योंकि आपकी सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी बहुत ज्यादा पूछता है। तो कनकेव मिरर
में जब हम लोग किस में पढ़ते कि ऑब्जेक्ट को रखते थे, जब कहा पोल और फोकस के बिटवीन, तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था और इन लार्ज बनता था। देखिए यहाँ पर ए बी और ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इस तरह के मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं? दाढ़ी शेविंग बनाते हैं तो करते हैं। दूसरी बात, डेंटिस्ट जैसे जो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो दांतों में कैविटी फंसी होती है, तो वहां पर कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि अब दांत में कैविटी फंसी रहेगी तो कैविटी देखने में दिक्कत होगा, किस तरह का है, कहां पर है, तो उसको डेंटिस्ट यानी दांत वाले जो डॉक्टर हैं वो आप कनकेव मिरर को यूज करते हैं। फिर हम दाढ़ी शेविंग बनाते हैं, कनकेव मिरर यूज किसके लिए? शेविंग के लिए, क्योंकि लार्ज फेस दिखाई दे। लार्ज फेस दिखाई देगा मिरर में तो अच्छे तरह से हम दाढ़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज में हम लिख सकते हैं क्या कि कनकेव मिरर इज यूज्ड, राइट डाउन, कनकेव मिरर इज यूज्ड, कहां यूज होगा? शेविंग के लिए, एज शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। शेविंग मिरर पूछ सकता है कि शेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज होगा, तो क्या बताएंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। टू, ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टू सी लार्ज फेस, बड़ा चेहरा दिखाई देता है। उसी तरह डेंटिस्ट भी यूज करता है कनकेव मिरर बाय डेंटिस्ट, कनकेव मिरर को डेंटिस्ट भी यूज करता है बाय किसके तरह देखता है? कनकेव मिरर के हेल्प से डेंटिस्ट जो है आपका दांतों में जो कैविटी फंसी रहती है, ठीक है, उसको डॉक्टर देखता है। तो हम लिख सकते हैं कनकेव मिरर बाय, हाँ राइट डाउन, डेंटिस्ट डॉक्टर यूज करते हैं। क्यों? टू सी अ स्मॉल टीथ कैविटी, टू सी अ स्मॉल टीथ कैविटी, स्मॉल टीथ कैविटी, ठीक है। स्मॉल, ये टू सी अ स्मॉल cavity or where even as a large image, as a large image। तो ये दो हमने तीन यूजेज बताया इसका, एक शेविंग के लिए और एक डॉक्टर कैविटी, स्मॉल टीथ की कैविटी को देखने के लिए, दूसरा अपने गाड़ी में जो हेडलाइट लगता है या टार्च, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बल्ब कहाँ लगाते हैं? तो कनकेव मिरर के फोकस पे बल्ब लगाते हैं। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो दूसरा यूज देखते हैं इसका। अच्छा, अब देखिए, सपोर्ट दैट ये कनकेव मिरर है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, ये पोल है, इसको हम कहेंगे यम डैश, ये क्या है? अपेर्चर, यम डैश आपका क्या है? अपेर्चर है। तो इसका फोकस यहां पर है। अगर यहां पर हम कुकर को रख दें तो क्या होगी? सारी जो सन से रे आ रही है, सारी लाइट, सारी एनर्जी कहां कन्वर्ट करेगी? फोकस पे, यानी यहाँ पर अच्छे तरह से हमारा भोजन पक सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर। एक और देख लीजिए,
concave mirror are used in a solar cooker. ठीक है, सोलर कुकर के लिए कनकेव मिरर भी यूज होता है। तो ये रहा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कन्वेक्स मिरर में दो केसेस हैं, उसको भी रीड कर लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को द एंड करूंगा यूज बताते हुए कन्वेक्स मिरर का भी। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे आपका साइन कन्वेंशन फॉर अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। आस्ते आस्ते सारे सीक्वेंस में बता डालेंगे आपको। आइए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हम कौन सा लेंगे? कन्वेक्स मिरर लेंगे। इसमें कितने केस हैं? 2 केसेस हैं। 2 केस पढ़ना है इसमें। स्फेरिकल मिरर में टोटल 8 केस होते हैं। कन्वेक्टिव मिरर के लिए 6 केस और कन्वेक्स मिरर के लिए 2 केस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ध्यान दें, when the object first, case first, when the object कहां रखा जाए? at infinity, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाए। कहां रखा जाए? इंफिनिटी। when the object at infinity, तो पहले आप याद करेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो उभरा हुआ पार्ट होता है, यानी टू अभी द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर reflecting surface and toward the center of curvature are polished are called convex mirror। अब ये यम डैश को आप क्या बोलेंगे? तो अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। यम डैश को हम बोलेंगे क्या? अपर्चर। ठीक है, आइए यहां से इसके बिटवीन के डिस्टेंस को हम पोल मानते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट से जब रे इंफिनिटी से आएगी, कोई इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। ये देखिए, ये रे इंफिनिटी से जा रही है और जो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जो रे जाती है वह उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो जब कोई इंसिडेंट रे कहां से आ रही हो? एट इंफिनिटी से, तो रिफ्लेक्टर रे मालूम चलता है कि कहां से होके आ रही है, तो एट फोकस से। ये आपको पता चलेगा कि कहां से होके जा रहे हैं? फोकस से। ये रिफ्लेक्टर रे है और ये भी क्या है? आपका रिफ्लेक्टर रे। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? एट इंफिनिटी। यहां पर हमने लिखा फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है? तीसरा रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। चौथा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ
इमेज। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का क्वेश्चन क्या है, एट इंफिनिटी, क्या लिख सकते हैं, एट इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज जब इंफिनिटी से कोई रे आ रही है तो यहाँ टकराने के बाद इस सरफेस पॉइंट से यहां हम बना लें डी और ये ई, पॉइंट डी और ई पर जब टकरा रहे हैं इंसिडेंट रे, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टर रे सेम मीडियम में आ रही हैं, यानी टू अवे द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही हैं, जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये हमने क्या माना, नॉर्मल लाइन माना। इस नॉर्मल लाइन जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से यहां भी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम वैसे भी यहां पर होगा। यहां से हम एक मानेंगे नॉर्मल लाइन, ये डीसी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, रेडियस आपका विचार रेडियस आर है, तो रेडियस आर जो भी स्फीयर लेंगे स्फीयर, तो हम लोग आर इसका रेडियस ले लिए, तो इस क्या है सरफेस के नॉर्मल है, कहीं से भी लेकर सरफेस के क्या है नॉर्मल, तो इसलिए सी और सरफेस से मिरर के सरफेस से जहां पर तक पॉइंट मिलेगी वह क्या कहलाएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है वह मालूम चल रहा है कहां से आ रही है, फोकस पे, इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। आई होप समझ में आया, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। अब बात करते हैं रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज तो हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, या और क्या कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज, वो आर पॉइंट साइज ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको ग्राफ ना याद हो, लेकिन ये पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज मालूम रहेगा तो आप तभी कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है, सही है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें, तो इसका केस सेकंड देखते हैं हम लोग, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, शॉर्ट स्क्रीन या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आइए अब केस सेकंड देखते हैं। तो when object are placed finite distance, second when the object is at a finite distance, case second when the object are placed finite distance, infinite नहीं है, finite distance from the mirror, from the mirror, when the object are placed finite distance from the mirror। जब finite distance पे रखेंगे तो देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो finite distance, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, चौथा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज आपको रट डालना है, कर्वेज सिलेंडर में ऑलवेज नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। लेकिन कनकेव मिरर में 5 केस ऐसे हैं कि आपका नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। छठवां एक ही केस ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट को पूरा फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इन ए लार्ज, ठीक है। आइए हम बात कर रहे थे कन्वेक्स मिरर की। यह है कन्वेक्स मिरर, डाले हुए हैं, 2 केस है, एक केस पढ़ चुके हैं।
कन्वेक्स मिरर पॉलिश होता है इनर साइड, मतलब सेंटर के तरफ का पार्ट पॉलिश होता है। अब ये हम लोग का पोल हो गया, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया, यहां पर हमने फोकस ले लिया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने रखा, फाइनाइट मतलब थोड़ा पास, ये हो गया ए और बी। तो यहां से एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मालूम चलता है कि कहां मीट कर रही है, एटम फोकस पे। ये फोकस पे मीट किया, ठीक। ये रिफ्लेक्टर है। अब दूसरी बात, यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे आप, नॉर्मल लाइन, ये देखिए नॉर्मल लाइन हो गया। यहां पे जो नॉर्मल लाइन आपका बना, तो इसको आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर एक रे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगी, ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो आपको पता है कि जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करती हैं, वह रे टकराने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराने के बाद उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। क्या करती है, रिट्रेस, उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो यहाँ पर जो एक रे इधर फोकस है वो मालूम चल रहा की जा रही है, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस की। दोनों जो लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखिए ये ए डैश हो गया, या क्या हो गया, बी डैश। तो पहले देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, बोलिए, तो डिमिनाइज्ड है, छोटा बन रहा है। दूसरी बात, कैसे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी तथा सीधा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं इन अ फ्रंट ऑफ अ मिरर, इन अ फ्रंट ऑफ मिरर, आप बोल सकते हैं, या एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। पहले लिख दिया हूं कि सेकंड में। अब पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, तो हम कह सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, ये पोल है और ये क्या है, फोकस है। तो इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन पोल और फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, तो बिटवीन पोल और फोकस, बिटवीन पोल और फोकस। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज देखिए, पहले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है छोटा बन रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में डिमिनाइज, डिमिनिश्ड, कोई डिमिनाइज पड़ता है, कोई डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या कह सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जल्दी से इसे नोट करें आप, दोनों केस हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसका यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग होगा यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के भी यूज हमने बताया, 3 4 5 बताया ना। पहला हमने बताया क्या, कि टॉर्च सर्च लाइट में हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। दूसरा हमने बताया कि सेविंग करने के लिए। तीसरा बताया कि डॉक्टर जो है टीथ के स्मॉल कैविटी को देखने के लिए किसका यूज करता है, तो कनकेव मिरर का। आई बात समझ में। इसे उसी तरह आपको यहाँ भी यूज याद रखना पड़ेगा, कन्वेक्स मिरर का क्या यूजेज है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में ध्यान से समझें, नीडेड टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे हमको बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है, तो वहां पर कौन सा इमेज लगाएंगे, कौन सा मिरर लगाएंगे, कन्वेक्स मिरर लगाएंगे।
जैसे बड़ी बिल्डिंग देखनी है तो बड़ी बिल्डिंग देखेंगे तो मुड़ी उठाकर देखना पड़ेगा, सर उठाकर देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो आप कन्वेक्स मिरर को ऐसे रख लो और इधर फ्रंट साइड में खड़ा हो जाओ और बिल्डिंग पीछे है हमारे, ऐसे लगा दो तो बिल्डिंग इसमें से पूरी बिल्डिंग की क्या होगी, दिखाई देगी। जैसे सपोर्ट है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ध्यान दीजिए। तब प्लेन मिरर यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता, वह देखेगा तो केवल इतना ही के बिटवीन के ऑब्जेक्ट को देखेगा, प्लेन मिरर। कनकेव मिरर की बात करिए आप, ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर भी यहाँ के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है ना, वो भी इतना ही के बिटवीन के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। वहीं पर अगर हम कन्वेक्स मिरर ले लें, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होगा, तो लंबी हाई बिल्डिंग देखने के लिए यूज होता है। या हमारे गाड़ियों के बीच, गाड़ियों में जो राइट साइड और लेफ्ट साइड शीशे लगे रहते हैं, उस शीशे पर लिखा रहता है कि कनकेव मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर, जो अटैच होता है साइड में, दोनों साइड में व्हीकल में, टू सी अ लार्ज ऑब्जेक्ट आर बिहाइंड, माने अपने पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वह क्या होता है, उस मिरर में दिखता है, ठीक है। आइए, यानी अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल देख सकता है, देखिए ये गया, रे गई और ये रे टकराने के बाद मीट करेगा, जैसे महसूस करेगी, फोकस करेगी, फोकस करना मीट करके या यही से क्या करती है, टकराती है। देखिए यानी इसके बिटवीन इधर जितना भी देखिए बढ़ते जा रहे हैं, जितने आप आगे जाएंगे उतने ही पीछे की ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो कवर करेगा। लेकिन जो हमारे आंखों में रेटिना में जो इमेज बनेगा वह स्मॉल इमेज बनता जाएगा। हम बाइक जब चलाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो मिरर लगे होते हैं, कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, और उसमें साइज देखकर हम जान जाते हैं कि गाड़ी बहुत पीछे है। जैसे काइट, पतंग को आप उड़ा रहे हैं, आप जितना ही दूर जाएगा पतंग उतने उसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। कोई बर्ड्स है, दूर से आपको दिखाई दे रहा है और उधर से उड़ते हुए फ्लाई करते हुए आ रही है, तो जितना ही मेरे पास आएगी उतना ही उसका इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। या मान लीजिए अपने हाथों को आप धीमे धीमे, अंगुली, हाथों की अंगुली को आप धीमे धीमे अपने आंखों के पास लेकर आइए, देखिए बड़ा इमेज बनेगा। देखिए आंखों के पास इसको लेकर आइए, बिल्कुल बड़ा बन रहा है कि नहीं, तो ही इमेज बड़ा बनेगा। यानी इसलिए अपने बाइक में या फोर व्हीलर के राइट साइड, जिधर ड्राइवर होता है अपने राइट साइड एक शीशा लगाया तो बार बार पीछे से देख लेता है कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके गाड़ी वो गाड़ी चलाता है। यानी बिना शीशा के हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं, ठीक है। अच्छा, शीशे, गाड़ी के शीशे पर लिखा भी रहता है कि कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है, टू सी अ लार्ज एरिया ऑफ बिहाइंड, ठीक है, यानी रियर व्यू इमेज बनाता है। आइए दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रोड है, इधर से ओवर ब्रिज के नीचे, और इधर भी रोड है। देखिए तो इधर से कोई मोटरसाइकिल आ रही है तो क्या इधर से भी एक मोटरसाइकिल, बहुत तमाम गाड़ियां आएंगी, इधर से भी तमाम गाड़ियां जाएंगी आपकी, लेकिन इधर वाले पर्सन को कैसे मालूम चलेगा गाड़ी कहां पर है, तो यहाँ जहां टर्न होता है वहीं पर क्या लगा देते हैं लोग, कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स मिरर में इनर साइड पॉलिश होता है, आउटर साइड द सरफेस आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से कोई भी पर्सन, ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको मालूम हो जाता है कि गाड़ी इधर से आ रही है, उसके आइस को भी दिखाई दे देगा ये पर्सन इधर का। तो हम लोग मोड़ पे, टर्न पे, जहां पर जो मोड़ दिखाई नहीं देता है वहां पर क्या यूज कर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि wherever we need to see, wherever
वी नीड कर लीजिए, वी नीड टू सी मैंने देखना, लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी बिल्डिंग को, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देखने में काम आ जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट या और क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग एटसेट्रा, बिल्डिंग एटसेट्रा याद रहेगा। या नीड टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग एटसेट्रा। दूसरा, रोड के टर्म पर भी यूज किया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं इन रोड टर्म वी कैन यूज। भाई ये क्या है, रोड है, यहां पर क्या है आपका टर्म है, इधर से क्या है टर्म है, इन रोड टर्म, इन रोड टर्म, जहां पर रोड टर्म है वहां पर क्या कर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं, वी कैन यूज। पहला तो यूजेज हमने पहला और दूसरा दो यूज बताया। एक हम लोग मोटरसाइकिल में यूज करते हैं या फोर व्हीलर में यूज करते हैं, दूसरा क्या है लार्ज बिल्डिंग को देखने के लिए, तीसरा टर्न, रोड टर्न है यानी जहां से रोड घुमा हुआ है वहां पर यूज कर लेते हैं, और तीसरा हम लोग क्या करते हैं थर्ड पॉइंट में, जैसे हमारे पास देखिए यहां पर ये देखिए ये क्या है, पोल है, यहाँ क्या है फोकस, इधर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं, यहाँ पर देखिए फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे थे, तो एक रे इधर जा रही थी इंसिडेंट रे प्रिज्म से पैरेलल, जो टकराने के बाद क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था इमेज बन रहा था एटम फोकस। तो हम बाइक चलाते जाते हैं, इसी का कंसेप्ट लगता है जिसे रियर व्यू मिरर बोलते हैं, जो हमारे बाइक में लगा रहता है, बाइक पे जो शीशे लगे रहते हैं, ठीक है, व्यू मिरर होता है, ठीक है, रियर व्यू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन अ मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, लिखा रहता है। ये घर पर आपने ट्रांसफर होने के बाद तो बाइक में जो शीशा लगा रहता है उसको लिखा है, पुराना हो जाएगा तो मिट जाता है, छोड़ देता है जब, ठीक है, खरीद कर लेकर आएंगे तो लिखा रहेगा रियर व्यू मिरर, ऑब्जेक्ट इन अ मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो थर्ड में आप लिखें, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इन मिरर, ऑब्जेक्ट इन मिरर, मिरर में ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, आर क्लोजर, क्लोजर देन दे अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना, देन दे अपीयर। फिर क्या कह सकते हैं, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू, convex mirror are used as a rear view, ठीक है, convex mirror are used as a rear view mirror। attached attached inside of vehicle, ठीक है, attached inside of vehicle to see a large area, to see a large area of object, large area of object या large area behind, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा behind, पीछे ना देखने का काम आता है। गाड़ी आप चला रहे तो आप अपने पीछे देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट 4 में
कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूज, कनकेव मिरर के यूज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे पार्ट 5 में साइन कन्वेंशन और लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ। तो आज की कहानी